मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आप सिविल सर्विस का प्री एग्ज़ाम दे चुके हैं। खासकर आज का मेरा संबोधन उन्हीं के लिए है जो एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, और डेफिनेटली उनके लिए भी है जो एग्ज़ाम में अपीयर होने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इससे कम से कम कुछ तथ्य तो उनके दिमाग में आ जाएंगे, भविष्य के लिए ही सही। दोस्तों, मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि एग्ज़ाम में यदि आप अपीयर हुए होंगे तो काफ़ी कुछ निराशा का भाव आपके मन में होगा। जिस तरह का पेपर इस बार आया है, उसने आपको डेफिनेटली बहुत ही हताश किया है। मैं आज पेपर के बारे में बात करने नहीं जा रहा हूँ। डेफिनेटली उसके बारे में मैं कल बातें करूँगा। कल इस पेपर के बारे में ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं एक दूसरी बात करने जा रहा हूँ। आप एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं। ये आपके जीवन का एक अनोखा अवसर था। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह आपके जीवन का एक अनोखा अवसर था, क्योंकि इस अवसर को पाने के लिए आपने साल भर तक तैयारी की, या 2 साल से तैयारी कर रहे होंगे। आपने जद्दोजहद की है और आप एग्ज़ाम में बैठे हैं। आपने अपना एक अटेम्प्ट इसमें लगाया है, तो यह अनोखा अवसर है। इस अवसर को आपको खोना नहीं है। इस अवसर को यूं ही जाया नहीं होने देना है। इस अवसर का आपको उपयोग करना है। तो इसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे, और सच पूछे तो कैसे करना ही चाहिए आपको, बस इस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि यह आपके लिए तटस्थ मूल्यांकन करने का एक अनोखा अवसर है, और इसे यूं ही बेकार मत जाने दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कि यदि आपको इस बात का जरा भी भरोसा है कि मेरा जो स्कोर है वो लगभग लगभग 70% के आसपास पहुंच जाएगा, मैं जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर की बात कर रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको इस बात का जरा भी भरोसा है कि मेरा जो स्कोर है वो 35% यानी कि टोटल 70 मार्क्स के आसपास पहुंच जाएगा, तब आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार कट ऑफ मार्क्स काफ़ी कम होंगे। हो सकता है कि आप मेरी इस बात से थोड़ा सा चौंके कि टोटल 70 मार्क्स। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सन 2023 में जो कट ऑफ मार्क्स थे वह 75.41 थे। यानी कि मोटे तौर पर आप कह लीजिए कि यदि आपने 75 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो आप सिलेक्शन जोन में आ गए हैं, और ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जो जनरली हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स होते हैं। तो ठीक है, उसको हम थोड़ा सा 5 नंबर घटा देते हैं, तो आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। दूसरी बात, आपका पेपर चाहे जैसा भी बना हो, आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्ज़ाम में तो बैठ चुके हैं। तब मेरा आपसे अनुरोध है, या यूँ कह लीजिए कि निर्देश है, या यूँ कह लीजिए कि सजेशन है, कि आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, और तटस्थता पूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए, निर्ममता के साथ मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने को बचाते हुए मूल्यांकन कर, नहीं 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 नहीं, मेरा तो सब ठीक था, मैंने तो सब ठीक किया है। नॉट एट ऑल। आपने जो कुछ भी किया हो, आपके पास अब उस किए हुए का व्यावहारिक अनुभव है। उस व्यावहारिक अनुभव को आधार बनाते हुए आपको अपने आप को इवेल्युएट करना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा समय लीजिएगा मत, टालिएगा मत कि ठीक है अभी तो मूड अच्छा नहीं है, कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं। क्योंकि यदि आप टालते चले जाएंगे तो बातें आपके दिमाग से धुंधली होती चली जाएंगी, और साथ ही साथ आपके अंदर की जो ताजगी है, अनुभवों की ताजगी, आपके अंदर की जो उत्तेजना है, ये दोनों धूमिल पड़ जाएंगी, अलसा जाएंगी। तब आप उतने सही तरीके से अपने अनुभवों को कागज़ पर नहीं उतार पाएंगे जो आपकी ज़रूरत है।
दोस्तों, हो सकता है कि आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि यार अब वैराग्य ले लो, अब संन्यास ले लो, अब नई सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। कोई बात नहीं। हो सकता है कि आगे चल कर के आपका यही निर्णय बना रहे। फिर भी मैं कहूँगा कि आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि देखिए, आपने जो अनुभव प्राप्त किया है, ये आपके जीवन का एक अनोखा अनुभव है। मैं भविष्य को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहा हूँ। ठीक है, अब आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम दे चुके हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में आपके पास लोग आएँ, युवा आएँ, एस्पिरेंट्स आएँ, और उनको चूंकि मालूम है कि आप परीक्षा दे चुके हैं, तो आपसे कुछ सजेशंस मांगें, तो आप उन्हें अच्छा से अच्छा सजेशंस दे सकें। उसके लिए यदि आपके पास अपने अनुभवों का ये डॉक्यूमेंट मौजूद रहा, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। दोस्तों, साथ ही साथ कौन जानता है, आने वाली पीढ़ी के ये काम आ जाए। और चलिए, आने वाली पीढ़ी के काम नहीं भी आएगा तो आपके काम आएगा। अभी नहीं, अभी तो आप बहुत नाराज़गी की मुद्रा में होंगे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मन में गुस्सा भरा हुआ होगा। क्या करना है, छोड़ो, फालतू का है, नहीं नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे लिखना नहीं है इसके बारे में, मुझे इसका मुंह नहीं देखना है, इसके बारे में सोचना तक नहीं है। इस तरह के विचार मन में आते हैं। इन सारे विचारों को नियंत्रित करते हुए आपको अपना संतुलन बनाना है। और दोस्तों, सच पूछिए तो यह संतुलन बनाना भी आपके लिए सिविल सर्वेंट बनने की एक जबरदस्त परीक्षा है। जी हाँ, संतुलन बनाए रखना। गीता में कृष्ण ने जो सबसे बड़ा गुण कहा है वो स्थिर बुद्धि, और जिसकी बुद्धि स्थिर होती है उसी को कृष्ण ने कहा है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। स्थिर बुद्धि। अभी आपकी बुद्धि अस्थिर होगी, मैं समझ सकता हूं, और ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। तो अब आप अपनी बुद्धि को कितनी जल्दी स्थिर कर सकते हैं, ये आपके पास चुनौती है, और ये भविष्य के लिए है, ताकि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का आप मुकाबला कर सकें। और यदि आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, तब इस तरह के अस्थिर करने वाले तो पता नहीं कितने अवसर आपके सामने आएंगे जो आपको अंदर से हिला के रख देंगे। लेकिन आपको वहाँ अपनी बुद्धि को स्थिर रखना होगा, आपको अपना संतुलन बनाए रखना होगा। तो दोस्तों, यह भी आपके लिए एक परीक्षा है कि कैसे आप अपने संतुलन को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और प्राप्त करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप मूल्यांकन करने बैठ जाएं। विस्तार के साथ मूल्यांकन करें, धीरे धीरे मूल्यांकन करें। टालने के लिए मूल्यांकन मत कीजिएगा, इत्मीनान से समय लीजिए। 1 दिन, 2 दिन शांति के साथ बैठिए, उसके एक एक टुकड़े को लीजिए और उस एक एक टुकड़े को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हुए लिखिए। उस दिन आपकी मानसिकता क्या थी, जब क्वेश्चन पेपर इस तरीके का आया तो आपके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, किस तरीके से आपने पेपर सॉल्व करना शुरू किया, किस तरह के प्रश्न बन गए, किस तरह के प्रश्न नहीं बने। बहुत ही बारीकी के साथ इन सबको आपको देखना है, और देखने के बाद उन अनुभवों को कागज पर उतारना है। इसलिए बहुत इत्मीनान की ज़रूरत है। हाँ, जो टालने की स्थिति होगी वो तो इत्मीनान की मांग नहीं करती है, फिर तो आप लिख करके टाल सकते हैं, और उसकी भी क्या ज़रूरत है। मैं तो आपसे केवल रिक्वेस्ट भर कर रहा हूँ। आपको कोई लिख करके मुझे प्रमाण के तौर पर पेश तो करना नहीं है कि सर देखिए आपने कहा था और मैंने लिखा है। आपको अपने प्रति ईमानदार रहना है, अपने प्रति ईमानदारी बरतनी है। दोस्तों, अभी आपके मन में चाहे कितने भी विरोधी विचार क्यों न आ रहे हों, आपको उन पर संयम पाना है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है सिविल सर्वेंट की, और जिनमें ये क्वालिटी नहीं होती वो फिर चाहे कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, वे बेहतर सिविल सर्वेंट नहीं हो सकते, और उन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो जैसा भी पेपर बना, जो भी हुआ, उसे भूल जाइए। ये मान करके चलिए कि नहीं, मैंने ये लड़ाई लड़ी है, एक दिन का यह कुरुक्षेत्र का युद्ध था, और मुझे अब अपने इस युद्ध का विवरण लिखना है, और यह एक दिन का जो कुरुक्षेत्र है ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी अनुभवगत पूंजी है, और इस पूंजी को मैं यूं ही व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, आखिरी में
फिर से एक बार कि प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ अपना निर्मम और तटस्थ मूल्यांकन करें, इस अवसर को यूं ही जाने न दें। दोस्तों, आज बस इतना ही और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।